या हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मेरी ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाली थी और उससे पहले मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। तो वो वीडियो मैंने बना दिया है। एक बड़ा ट्रिक वीडियो है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन एक उसमें ट्रिक छुपी हुई है जो उसको थोड़ा सा टिपिकल बना देती है सीबीएसई और सीयूईटी के लिए। जरूर करिएगा और हमेशा की तरह मैंने लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है, उसको भी जरूर आंसर करिएगा। आइए क्वेश्चन में एंटर करते हैं। अब क्योंकि हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है तो हम सबसे पहले एक डायग्राम जो है उसको विजुअलाइज करेंगे। ये ए है, बी है, सी है और डी है। और आप देखेंगे कि एरिया, अगर यूजुअली एक कॉमन थॉट देखें तो ये है कि चारों की चारों वर्टिसेस दी होनी चाहिए, बट हमारे को यहाँ पर 3 वर्टिसेस दी हुई हैं। और बच्चों, अगर आपने वेक्टर्स को अच्छे से समझा है तो आपको मालूम है कि आपको 3 ही वर्टिसेस चाहिए, क्योंकि ए से शुरू होने वाले आपको 2 वेक्टर्स चाहिए जो कि 2 एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। यानी हमारे को ए बी वेक्टर चाहिए एंड ए डी वेक्टर चाहिए। तो देखा जाए तो वर्टेक्स बी का यहां कोई काम है भी नहीं। तो आइए जल्दी से, क्योंकि यहां वर्टिसेस दी हुई हैं, मैं ए बी वेक्टर जनरेट कर लेता हूं विच इज ओ बी माइनस ओ ए, जिनको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। तो ये देखिए -2i प्लस 5j माइनस के माइनस टाइम्स ऑफ -i प्लस 2j प्लस 3k। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अक्सर ये बात मैं बोलता हूं क्योंकि अगर फास्ट क्वेश्चंस हैं तो प्रेजेंटेशन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने ए बी वेक्टर निकाल लिया है और अब मैं निकालने जा रहा हूं ए डी वेक्टर, ताकि मेरे पास एडजेसेंट साइड्स आ जाएं और 2 इनिशियल वेक्टर्स आ जाएं, यानी जिनकी बिगिनिंग पॉइंट ए से है। दोनों की टेल जो है वो कॉमन पॉइंट पर है, यानी पॉइंट ए पर, इसीलिए हम यहां पर उनको एडजेसेंट साइड्स भी बोल रहे हैं। अब ए डी निकलेगा ओ डी माइनस ओ ए, सेम टेक्निक से 0y प्लस 0j प्लस 3k। ये थोड़ा आसान लग रहा है। माइनस टाइम्स ऑफ -i प्लस 2j प्लस 3k। तो यहां पर 2 वेक्टर्स आ गए, प्लस i माइनस 2j, और ये देखिए ये बन गया 0k। और अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। और यहां हमें सबसे पहले ए बी क्रॉस ए डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई जे के, और फिर इन दोनों वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स रखने पड़ेंगे। -1 3 -4 और दूसरे का है 1 -2 0। सॉरी, यहां 1 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। और अब आइए जल्दी से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये हो गया है 3 इंटू 0 माइनस ऑफ -2 -4 माइनस टाइम्स ऑफ j इंटू +4 एंड प्लस k टाइम्स ऑफ -1 -2 2 -3। देखिए पहले पार्ट को मैंने पूरा सॉल्व करने की कोशिश करी है, जबकि दूसरे बाकी पार्ट्स के लिए मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया है। थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। अब मैं इनका निकाल रहा हूं मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आ जाएगा एरिया। अगर इन्होंने ट्राइंगल मांगा होता तो हम हाफ कर देते। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हाफ कर देते। 64 प्लस 16 प्लस 1, ये आ गया है हमारे पास 64 प्लस 17, और ये आ गया है रूट ऑफ 81, और 9 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया हमने फाइंड कर लिया है। कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो और कॉन्सेप्ट, जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते थे ये सोचकर कि यार 4 वर्टिसेस देनी चाहिए, लेकिन वर्टिसेस तो हमें 3 ही चाहिए। और अगर आपको 4th वर्टेक्स निकालने को कहते हैं तो आप कैसे करोगे? मान लो इसी में कहते हैं फाइंड द मिसिंग वर्टेक्स, तो आप कैसे करोगे? ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है जो 12th में भी केस स्टडी के फॉर्म में पूछा जा सकता है। प्लीज हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से समझते हुए, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा। चैनल को लाइक करिए, इसके बारे में अपने दोस्तों को बताइए। सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।